मैं पंकज कुमार विश्वकर्मा देववाणी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको इकाई 3 के समाकलन के विषय में कुछ बताया था और एक फार्मूला लिखाया था मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ x1 x2। उसका फार्मूला बताया गया था फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फलन और dx। आज इसी फार्मूले पर हम विचार करेंगे और 2-4 सवाल लगा करके इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इस फार्मूले का यूज करते कहते हैं। इस फार्मूले का यूज करने से पहले हम इस आइलेट को देखेंगे। ये आइलेट क्या है? आई माने होता है इनवर्स, और इनवर्स का मतलब जैसे साइन इनवर्स x, कास इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x, ये होता है। फिर लिखा हुआ है यल का मतलब होता है लॉग, और ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फॉर्म एल्जेब्रा, और एल्जेब्रा का मतलब होता है एक्स के फॉर्म में कोई चीज रहेगा तो उसको ए बोलते हैं। और फिर टी है, टी का मतलब होता है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कोई भी चीज लिखी हो। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब ई के पावर एक्स या ए के पावर एक्स के फॉर्म में कोई चीज रहेगा तो उसे हम ई से प्रकट करते हैं। इन सबों का मतलब ये है कि अगर दो फलनों के रूप में कोई चीज आता है तो वहां पे आपको चेक करना होगा कि सबसे पहले स्थान पर कौन है। जैसे यक्स और का से लिखा हुआ है, ये एल्जेब्रा है और ये त्रिकोणमिति है। यह एल्जेब्रा है, यह त्रिकोणमिति है। तो जो आगे होगा, जो सबसे पहले होगा उसको फर्स्ट फलन मानेंगे, जो आगे होगा उसको फर्स्ट फलन मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड फलन मानेंगे। तो उस हिसाब से हमें मालूम हो गया कि यक्स जो है वो तीसरे स्थान पे है और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हम देख रहे हैं कौन स्थान पे है, चौथे स्थान पर है। तो इसका साफ मतलब हो गया कि हम इसको फर्स्ट फलन मानेंगे और इसको सेकंड फलन मानेंगे और अपने इसी फार्मूले पर इसको सेट करेंगे। कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx। जैसे जैसे फार्मूला है वैसे वैसे इसको सेट करेंगे। तो लिखेंगे x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ, लिखेंगे x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, कह देंगे होल dx। इस प्रकार से आपने देख लिया कि फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ cos dx होल dx। हमें मालूम हो गया कि x अपनी जगह पर है और cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x। ddx या फिर x लिखा हुआ है तो x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है। cos x का इंटीग्रेशन निकालेंगे वो होता है sin x, और ये बाहर आपका dx लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन में dx का लिखा होना आवश्यक है, नहीं तो इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा। ये आपका हो गया x sin x। अब sin x का जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आएगा माइनस cos x, क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है। अब हम सवाल के अंत में जब आंसर लिखते हैं तो प्लस c लिख देते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ log x dx लिखा हुआ है। अब ये एक फलन है, जबकि हम जानते हैं log x का तो इंटीग्रेशन निकलता ही नहीं है। log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो log x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? तो हम करते क्या है कि इंटू 1 कर लेते हैं, इंटू 1 कर लेते हैं। जिस चीज का एक तरह से हम और भी समझते हैं, जिस चीज का इंटीग्रेशन नहीं निकलता है, जिस चीज का इंटीग्रेशन नहीं निकलता है उसको फर्स्ट फलन मान लेते हैं। तो हमें मालूम है कि log x का इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, इसलिए हम log x को फर्स्ट फलन मान लेंगे और 1 को सेकंड फलन मान लेंगे। और जो फार्मूला लिखा हुआ है इसी फार्मूले पर हम इसको सेट करेंगे। कैसे? x1 की जगह लिखेंगे log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, कहेंगे ddx ऑफ कहेंगे log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, कह देंगे होल dx। log x अपनी जगह पर है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, log x का डिफरेंशियल 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि x से x हमारा कट गया, x से x हमारा कट गया। अब हमें मालूम हो गया कि यह हो गया x log x
अब यहाँ बचा क्या है 1 dx, और हमें मालूम है 1 का इंटीग्रेशन x होता है। कह देंगे x log x माइनस x। हम अब इस दोनों में x कॉमन भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं log x माइनस 1, और लास्ट में लिख देंगे प्लस c। आइए इस सवाल विचार करते हैं। लिखा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर sin x dx। समाकलन अवकलन से थोड़ा सा कठिन है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x sin x dx, ऐसे सवाल जिसका डिमोशन ना होता हो उसमें हम करते क्या है, उसे आई मान के लगाते हैं और अपने आंसर आइलेट के नियम को देखते रहेंगे। हमें मालूम है कि sin x त्रिकोणमिति है और ex एक्सपोनेंशियल सीरीज है, यानी sin x पहले है और एक्सपोनेंशियल सीरीज यानी e के पावर x बाद में है। तो sin x को हम फर्स्ट फलन मानेंगे और इसको हम सेकंड फलन मानेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल्स इसको फर्स्ट कहेंगे और इसको सेकंड कहेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल्स अब हम चलेंगे तो कहेंगे फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कहेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स यानी फर्स्ट फलन, फिर कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फलन होल डी एक्स। इस प्रकार से हम सवाल को लगाएंगे। अब हमें मालूम है कि हमारा लिखा हुआ है साइन एक्स ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स होता है। साइन एक्स का अगर हम डिफरेंशियल निकालेंगे तो कॉस एक्स आएगा। e के पावर x का अगर समाकलन निकालेंगे तो e के पावर x ही आएगा। अब ये देखिए फिर से सवाल बन गया। जब फिर से सवाल बन गया तो हमें फिर से cos x को फर्स्ट फलन और बाद वाले को सेकंड फलन मानना होगा आइलेट के नियम से। अब हम करेंगे क्या कि हमारा हो गया e के पावर x sin x माइनस, और फिर से वही नियम लगाएंगे, कहेंगे फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कहेंगे डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फलन डी एक्स, और इस प्रकार से ब्रैकेट बंद कर देंगे। हमने देखा कि हो गया e के पावर x sin x माइनस cos x अपनी जगह पर है। e के पावर x का समाकलन जो होता है वह e के पावर x होता है। फिर हम cos x का निकालेंगे तो आएगा माइनस sin x, सॉरी cos x का sin x, और e के पावर x का समाकलन e के पावर x भी होता है, और ये हमारा हो गया dx, ये हमारा हो गया dx। और हमने देखा कि हमारा i के बराबर आया हुआ था, यह हो गया e के पावर x sin x। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा और फिर से माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब बाहर माइनस है फिर से माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा e के पावर x cos x माइनस e के पावर x sin x dx। अब देखिए हम सवाल ही लेकर चले थे, सवाल ही प्राप्त हो गया है। जब इसकी जगह हम i लिखे तो यहाँ भी i लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा i बराबर e के पावर x, यहाँ कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा sin x माइनस cos x माइनस i, ये i उठ कर इधर चला आएगा, हो जाएगा i 2i बराबर हो जाएगा e के पावर x कहेंगे sin x माइनस cos x। जब हम i बराबर निकालेंगे तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारा हो जाएगा 1/2 e के पावर x हो जाएगा sin x माइनस cos x प्लस c। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऐसी चीजें जिनमें दोनों का इंटीग्रेशन निकल रहा हो, दोनों का जब इंटीग्रेशन निकलता है तो हम आइलेट का नियम लगा करके उसको आई मान के लगाते हैं, या यूं कहिए जितने भी इंटीग्रेशन में सवाल हैं सबको आई मान के लगाइए। हम डिफरेंशियल निकालते समय सारे सवालों में y माना करते थे, और इंटीग्रेशन निकालते समय जितने भी सवाल आएंगे छोटे हो चाहे बड़े हो सब में i मानते हैं। नोट कर लीजिए। जैसे ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x cos स्क्वायर x dx,
इसमें दोनों का इंटीग्रेशन निकल जाएगा। मैंने बता दिया पहले ही आपको, इंटीग्रेशन निकले या न निकले, दोनों का निकले या न निकले, सिंगल हो, सवाल छोटा हो या बड़ा हो, आई मान के लगाएंगे बस। आप तुरंत उसको आई मान लेंगे। आई मानने के बाद आइलेट के नियम को देखेंगे, आपको दिख रहा है कि अलजेब्रा वाला फॉर्म है, फिर ये फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्म है, तो सीधी सी बात है अलजेब्रा वाले फॉर्म को फर्स्ट वन मानेंगे। आप लिखेंगे फर्स्ट फलन, कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सूत्र लगाएंगे आप डी डी एक्स ऑफ एक्स, फिर कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स डी एक्स होल डी एक्स। कहेंगे आप, कहने के बाद एक्स अपनी जगह पर है, cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x अपान 2, प्लस में होता है माइनस में नहीं, साइन वाला होता है तो माइनस में लिखते हैं, cos वाला होता है तो प्लस में लिखते हैं। अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x के सापेक्ष x का डिफरेंशियल 1 cos स्क्वायर x लिखा हुआ है, cos स्क्वायर x लिखा हुआ है, अभी हमने उसका इंटीग्रेशन निकाला ही नहीं, लिखेंगे 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx। हम ऐसे लिख सकते हैं, x के सापेक्ष x का डिफरेंशियल 1 होता है, इसकी जगह पर इसको लिख दिए, dx अपनी जगह पर, ये वाला dx अपनी जगह पर, ये dx इसके लिए है, ये dx इस वाले समाकलन के लिए है। अब हमें निकालना होगा, इस 2 से कोई लेना देना नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा sin 2x अपान 2। क्या होगा, sin 2x अपान 2, x के गुणांक से हम भाग दे देते हैं, कंप्लीट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इस 1 से कोई लेना देना नहीं, गुणा करेंगे उतना ही आएगा। फिर वही मैटर फंस गया कि 2 हमारा बाहर हो जाएगा, 2 हमारा बाहर हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस, और cos 2x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है sin 2x बाई 2 dx। यानी एक बार अभी और भी इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना होगा। हमने देखा ये हो गया x बाई 2, कहेंगे x प्लस sin 2x अपान 2 माइनस 1 अपान 2, x का इंटीग्रेशन निकालोगे क्या आएगा, x स्क्वायर बटे 2, x का पावर में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 में भाग दे देंगे तो x स्क्वायर बटे 2 है, नहीं कि पावर से उड़ा दिए इसको, x स्क्वायर बटे 2, sin x का निकालोगे तो आएगा cos 2x अपान 4। इस प्रकार से हमने देखा कि x के गुणांक से भाग दोगे, 2 पहले से ही था, 2 दूना के 4 हो गया। आप चाहें तो 1 अपान 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 1 अपान 2 इसमें भी है, 1 अपान 2 इसमें भी है, x का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए करके देखते हैं, जब हम 1 अपान 2 को कॉमन लेंगे, जब हम 1 अपान 2 कॉमन लेंगे तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या कहेंगे, कहेंगे x स्क्वायर प्लस, कहेंगे x sin 2x अपान 2 माइनस, इधर आपका पहले से ही लिखा हुआ है x स्क्वायर बटे 2 माइनस माइनस प्लस हो गया cos 2x अपान 4। आप चाहें तो इन दोनों को अवॉइड कर सकते हैं, ये एक है, ये आधा है, आधा आधा हो जाएगा, कहेंगे 1 अपान 2, कह देंगे x स्क्वायर बटे 2 प्लस कह सकते हैं x sin 2x अपान 2 प्लस कहेंगे cos 2x अपान 4, और लास्ट में c लगा सकते हैं, लास्ट में c लगा सकते हैं। अभी भी इसमें कॉमन है, हम चाहें तो 4 कॉमन ले सकते हैं नीचे से, जैसे ही 4 कॉमन लेंगे ये सब गायब हो जाएंगे, ये भी गायब हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ का 4 गायब हो जाएगा। उतार लीजिए, ये इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपान 1 माइनस sin x dx है। इस सवाल को लगाने की मैंने पहले ही बताया, किसी भी सवाल को लगाते हैं सबसे पहले आई मान लेते हैं। इस सवाल में हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसका परमीकरण करेंगे। परमीकरण करने का मतलब है कि sin x अपान 1 माइनस sin x लिखा हुआ है, हम ऊपर नीचे 1 प्लस sin x से गुणा कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर देंगे और लिख देंगे dx। इस प्रकार से हमने देखा
कि जब हम साइन एक्स का गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी है तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमें अच्छी तरह से मालूम है कि ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अपनी जगह पे लिखा हुआ है, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इससे हम भाग इसमें भी देंगे, इससे भाग इसमें भी देंगे। अब ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। हमने दोनों में भाग दे दिया, जब दोनों में भाग दिया तो इसमें जब भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन में एक ठो कॉस लगा देंगे तो ये हो जाएगा tan x, एक ठो कॉस बचेगा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec x, और इसका भाग जब इसमें दे देंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x। अब हमें मालूम है कि ये जो है ये sec x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन है, क्योंकि sec x का डिफरेंशियल sec x to tan x होता है, तो sec x to tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, उसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा हो गया sec x प्लस sec स्क्वायर x का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan x, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। इस प्रकार से हमने लिख दिया प्लस c। तो आपने देखा इस सवाल को लगाने का मेथड ये है, इस प्रकार से आप सवालों को लगाते रहिए। कहते हैं ना कि माली के बिना बहार नहीं होती, जनता के बिना सरकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। तो आप मेहनत करते रहिए, सूत्रों को याद करते रहिए, सवालों को लगाते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।